नमस्कार। प्रस्तुत है चित्रलेखा उपन्यास का 19वां परिच्छेद। बीजगुप्त को अपने ऊपर आश्चर्य हुआ। वह अपनी इच्छा के बिना जाने हुए यशोधरा की ओर आकर्षित होता जा रहा था और संभवतः वह यशोधरा को अपना भी लेता यदि उस दिन श्वेतांग की मुखांकित भावनाओं ने उसको सावधान न कर दिया होता। वह काशी आया था अपने दुख को भूलने के लिए, अपनी हलचल को दूर करने के लिए। पाटलिपुत्र में रहकर, चित्रलेखा के निकट रहकर, अपने ऐश्वर्य की परिस्थितियों में रहकर उसके हृदय का घाव अच्छा नहीं हो सकता था। पाटलिपुत्र में उसने यही सोचा था। यही सोचकर वह वहाँ से निकला था। विराग की भावना उसे वहाँ खींच लाई थी। एक लक्ष्यहीन पथिक की भांति वह घर के बाहर निकल पड़ा था। लक्ष्यहीन पथिक। बीजगुप्त की विचारधारा बदल गई। क्या कोई भी व्यक्ति लक्ष्यहीन है अथवा लक्ष्यहीन होना व्यक्ति के लिए कभी संभव है? शायद हाँ। बीजगुप्त असमंजस में पड़ गया। एक दूसरा प्रश्न उसी समय उसके सामने खड़ा हो गया। क्या मनुष्य का कोई लक्ष्य भी है? कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वह क्या करने आया है, क्या करना चाहता है और क्या करेगा? नहीं, यही तो नहीं संभव है। मनुष्य परतंत्र है, परिस्थितियों का दास है, लक्ष्यहीन है। एक अज्ञात शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को चलाती है। मनुष्य की इच्छा का कोई मूल्य ही नहीं है। मनुष्य स्वावलंबी नहीं है, वह करता भी नहीं है, साधन मात्र है। बीजगुप्त ने करवट बदली। वह सो न सका। अर्धरात्रि बीत चुकी थी। चारों ओर घोर निस्तब्धता का साम्राज्य था। बीजगुप्त ने फिर सोचना आरंभ किया। मैं कल पाटलिपुत्र चल रहा हूँ। क्यों? वह सोचने लगा। चित्रलेखा से मिलने के लिए, चित्रलेखा को अपने यहाँ खींच लाने के लिए। उसे अपने ऊपर विश्वास था। वह जानता था कि यदि वह हठ करे तो चित्रलेखा उसका विरोध ना करेगी। नहीं, चित्रलेखा के पास अब ना जाऊँगा। क्यों जाऊँ? क्या मैंने चित्रलेखा को छोड़ा है? नहीं, चित्रलेखा ने मुझे छोड़ा है। यह क्यों? संभवतः यही विधि का विधान है। यदि यही विधि का विधान है तो अमिट है। फिर क्यों दुख किए जाए? चित्रलेखा गई जाए, मैं अपने जीवन को क्यों नष्ट करूं? बीजगुप्त ने आंखें बंद कर ली। वह सोने का प्रयत्न करने लगा। क्या त्याग और वेदना से जीवन नष्ट होता है? क्या दुख जीवन का एक भाग नहीं? क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य में सुख ही लेकर आता है? नहीं, दुख इतना ही महत्व का है जितना सुख। तो फिर दुख को ही झेला जाए, तो फिर त्याग का ही मार्ग अपनाया जाए। मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए। मेरा कर्तव्य क्या है? बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया। उसने अपना मुंह धोया। उसके बाद वह लेट गया। मेरा कर्तव्य क्या है? मैं पैदा हुआ हूँ कर्म करने के लिए। मेरा कर्तव्य है कि मैं गार्हस्थ जीवन व्यतीत करूँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने वंश की वृद्धि करूँ। इसके लिए मुझे आवश्यक है कि मैं विवाह करूँ। क्या विधि का यही विधान है? संभवतः चित्रलेखा मेरे जीवन से इसलिए चली गई है। विवाह करूँ, एक बार गृहस्थ का अनुभव करूं और विवाह के योग्य पात्री भी है। यशोधरा सौंदर्य में चित्रलेखा से यशोधरा किसी अंश में कम नहीं है। यशोधरा रत्न है, एक पवित्र प्रतिमा है। क्या यशोधरा से विवाह करना ही पड़ेगा? स्त्रीयोचित सभी गुण यशोधरा में विद्यमान है। फिर यशोधरा ही सही, पर क्या संभव है? मैं एक बार यशोधरा को अस्वीकार कर चुका हूँ। किस मुख से यशोधरा को मृत्युंजय से मांगूँ? बहुत संभव है महासामंत मृत्युंजय यशोधरा का पानी देने से इनकार कर दे। बीजगुप्त हंस पड़ा। नहीं, असंभव। अब मैं यशोधरा से विवाह की बात नहीं सोच सकता। बहुत विलंब हो गया है। चित्रलेखा ही मेरे जीवन में है। बीजगुप्त फिर उठ खड़ा हुआ। उसने समझ लिया कि उसके लिए नींद आना असंभव है।
उस समय चंद्रमा निकल रहा था। बीजगुप्त भवन के बाहर निकला। वह गंगा तट की ओर चल दिया। दिन निकलने में अभी 2 प्रहर बाकी थी। बीजगुप्त गंगा तट पर पहुंचा। कुछ लोग बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। बीजगुप्त भी एक कोने में जाकर बैठ गया। उस स्थान पर 3 व्यक्ति थे। जो व्यक्ति उस समय बोल रहा था उसकी अवस्था प्रायः 70 वर्ष की थी। वह भद्र था। उसके मुख पर झुर्रियाँ पड़ी थीं। उसकी बातचीत से मालूम होता था कि वह सन्यासी है। शेष दो उम्र में उससे अधिक छोटे थे। उसकी दाहिनी ओर एक दुबला पतला युवक था जिसकी अवस्था प्रायः 25 वर्ष की थी। वह मंझोले कद का था। उसके मुख पर चिंता की लकीरें पड़ गई थीं। सन्यासी की बाईं ओर एक मोटा सा अधेड़ था जिसकी अवस्था प्रायः 50 वर्ष की थी। उसकी दाढ़ी बड़ी और घनी थी। उसके केस पकने लगे थे। सन्यासी कह रहा था, अभी तुम्हारी संन्यास लेने की अवस्था नहीं है। जाओ अपना कर्तव्य पालन करो और पिताजी की आज्ञा मानो। नवयुवक ने सन्यासी के पैर पकड़ लिए। मैं आपका आश्रित हूँ, मुझे संन्यास की दीक्षा दीजिए। अब जीवन में मुझे कोई अनुराग नहीं रह गया है। संसार में रहने में कोई उद्देश्य तो होना ही चाहिए। जब एक बार विरक्ति हो गई तो संसार में रहकर मैं अपनी आत्मा का हनन करूँगा। मुझे वहाँ शांति ना मिलेगी। आप मेरे पिताजी से पूछ सकते हैं कि ये 2 वर्ष कितने यातनापूर्ण थे। अधेड़ व्यक्ति ने कहा, हाँ, पर तुम मेरी बात भी तो नहीं मानते। मैं कहता हूँ दूसरा विवाह कर लो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। जीवन मरण तो सदा लगा रहता है। तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अभी संन्यास ग्रहण करना अनुचित है। विवाह कर लेने पर तुम्हारा जीवन फिर से अनुरागमय हो जाएगा। सन्यासी ने उस युवक से कहा, तुम्हारे पिता ठीक कहते हैं वत्स, प्रेम एक मिथ्या कल्पना है। स्त्री और पुरुष का संबंध केवल संसार में ही होता है। संसार से पृथक दोनों ही भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। संसार में भी स्त्री और पुरुष में आत्मा का एक ही संभव नहीं है। प्रेम तो केवल आत्मा की घनिष्ठता है। वह घनिष्ठता कोई बड़े महत्व की वस्तु नहीं होती। वह टूट भी सकती है। उस घनिष्ठता के टूटने पर अपने जीवन को दुखमय बना लेना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना विवाह करो। विवाह ना करके तुम कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। यह किस प्रकार? सुनो, स्त्री अबला है। प्रत्येक पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह अबला को आश्रय दे। विवाह द्वारा ही पुरुष अबला स्त्री को आश्रय देता है। यदि पुरुष स्त्री को आश्रय ना दे तो स्त्री की दशा बड़ी शोचनीय हो जाए। इधर पुरुष के सामने भी काफ़ी कठिनाइयाँ आवे। जिस समय तुम विवाह न करके सन्यासी होने की बात सोचते हो, तुम कायरता करते हो। एक अबला को आश्रय देने का जो तुम्हारा कर्तव्य है, उससे तुम विमुख होते हो। युवक ने कहा, पर महाराज, मैं भोग विलास को तिलांजलि देकर तपस्या की अग्नि में तपने जा रहा हूँ। यह तो कायरता का द्योतक नहीं है। सन्यासी हंस पड़ा। तुम तपस्या में तपना चाहते हो? क्यों? केवल इसलिए कि जिसने तुमने प्रेम किया वह तुम्हारे मार्ग से चला गया? पर तुम्हारी यह तपस्या व्यर्थ है। यह एक तरह से आत्महत्या है। इस तपस्या का कोई लक्ष्य नहीं है। व्यर्थ ही तुम अपनी आत्मा का हनन करना चाहते हो। युवक ने सन्यासी के चरणों पर अपना मस्तक नमा दिया। जो आप कहते हैं मान्य है। इसके बाद वह युवक अपने पिता के साथ चला गया। बीजगुप्त ने सन्यासी के सामने मस्तक नमाया। सन्यासी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम भी संन्यास लेना चाहते हो? बीजगुप्त ने कहा, नहीं, अभी तो संन्यास लेने का कोई विचार नहीं है। आपकी बातों से मुझे बड़ा आनंद आया, इसलिए बैठ गया हूँ। सन्यासी मुस्कुराया। जो व्यक्ति रात्रि में इस समय गंगा के तट पर आ सकता है और जो कंगाल अथवा सन्यासी नहीं है, वह व्यक्ति अवश्य किसी उद्विग्नता से पीड़ित है। आपका अनुमान उचित है, बीजगुप्त ने उत्तर दिया। मेरी उद्विग्नता असाधारण है।
आपकी बातों में मैंने उस उद्विग्नता से संबद्ध समस्या को देखा है। क्या मैं इस संबंध में अधिक प्रश्न कर सकता हूँ? प्रसन्नतापूर्वक। आपने अभी कहा था कि युवा के लिए असफल प्रेम पर अपना जीवन बलिदान करना आत्महत्या करना है। पर क्या प्रेम की स्मृति की टीस मनुष्य जीवन में स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक नहीं है? क्या वेदना को दबाने अथवा उसके प्राकृतिक रूप को कृत्रिम उपायों द्वारा भूलने में अपनी आत्मा का हनन नहीं होता? सन्यासी कुछ देर तक मौन रहा। उसके बाद उसने आरंभ किया, जो कुछ तुम कहते हो वह ठीक है। दुख स्वयं ही समय के साथ दूर हो जाता है। भिन्न प्रकृति के पुरुषों के साथ दुख के दूर होने की अवधि भर ही भिन्न होती है। उसको कृत्रिम उपायों द्वारा उस अवधि के पहले ही दूर करना अवश्य अप्राकृतिक है। पर प्रत्येक अप्राकृतिक व्यवहार आत्मा का हनन नहीं है, यह याद रखना। कृत्रिमता को हमने इतना अधिक अपना लिया है कि अब वह स्वयं ही प्राकृतिक हो गई है। वस्त्रों का पहनना अप्राकृतिक है। जो भोजन हम करते हैं उस भोजन का करना अप्राकृतिक है। यह भोग विलास अप्राकृतिक है। यह ऐश्वर्य ही अप्राकृतिक है। प्राकृतिक जीवन एक भार है। उस जीवन में हलचल लाने के लिए ही तो एक खेल तमाशे, नाच, रंग, उत्सव इत्यादि मनुष्य ने बनाए हैं। और अब हम इन्हीं सबको जीवन कहने लगे हैं। दुख को कृत्रिम उपायों द्वारा दूर करना ही भी आत्मा का हनन नहीं है, क्योंकि वह यद्यपि अप्राकृतिक है पर स्वाभाविक है। धन्यवाद। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। आपने मेरे मस्तिष्क से एक भार हटा दिया। आपकी बातों से मैं अपना कर्तव्य निश्चित करने में समर्थ हुआ हूँ। विदा। इतना कहकर बीजगुप्त वहाँ से चल दिया। उस समय प्रातःकालीन सम्मेलन चलने लगा। पूर्व दिशा में हल्का सा प्रकाश हो रहा था। पक्षियों ने उड़ना आरंभ कर दिया था। बीजगुप्त लौट आया। लौट कर वह सो गया। जिस समय वह सोकर उठा, दिन दोपहर चढ़ गया था। श्वेतांग के साथ यशोधरा अवश्य चीज़ें खरीदने बाजार चली गई थी। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद बीजगुप्त मृत्युंजय के पास गया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त को देखते ही कहा, आर्य बीजगुप्त, आज आप बहुत विलंब से उठे। क्या रात्रि के समय आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आई? हाँ, मैं रात भर सोचता रहा। क्या सोचते रहे? भावी जीवन के विषय में भी कुछ सोचता रहा। मृत्युंजय किंचित मुस्कुराए। जीवन से चित्रलेखा के निकल जाने के बाद भावी जीवन पर विचार करना स्वाभाविक है। आर्य बीजगुप्त, कुछ निर्णय भी किया? मृत्युंजय की मुस्कुराहट में छिपे हुए व्यंग्य से बीजगुप्त तिलमिला उठा। अपनी बात कहते कहते वह रुक गया। अभी कुछ निर्णय नहीं किया, पर शीघ्र ही कुछ न कुछ निर्णय करना होगा। मैं जानता हूँ आर्य बीजगुप्त कि तुम्हारा क्या निर्णय होगा। मैं मनुष्यों की मना प्रवृत्ति को कुछ कुछ पहचानने लगा हूँ। बीजगुप्त ने बात बदलते हुए कहा, आर्य, आपने अपने सेवकों को चलने का प्रबंध करने का आदेश दे दिया होगा? हाँ, और तुम्हारे सेवकों को भी श्वेतांग से आदेश दिलवा दिया है। अच्छा किया। इस समय यशोधरा का कंठ स्वर बाहर सुनाई पड़ा। आर्य श्वेतांग, यदि यह मणिमाला पिताजी ने पसंद ना की तो तुम्ही को फेरनी पड़ेगी। तुम्हारे कहने से ही मैंने इसको खरीदा है। इन शब्दों के साथ यशोधरा ने प्रवेश किया। यशोधरा ने हंसते हुए कहा, आर्य बीजगुप्त, आप सोते रह गए और देखिए मैं कितनी वस्तुएं ले आई। आपने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। बीजगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी यशोधरा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो मुझे भी ना थी, पर काशी से लौटते समय काशी की सौगात तो ले चलनी चाहिए थे। इतना कहकर यशोधरा ने अपना सामान खोलना आरंभ किया। यह कैसी है? एक मणिमाला यशोधरा ने बीजगुप्त के हाथ में देते हुए पूछा। अच्छी है, पर काफ़ी अधिक मूल्यवान भी होगी। हाँ, मैंने अभी इसे मोल नहीं लिया है।
केवल पिताजी को दिखाने के लिए लेती आई हूँ। मृत्युंजय ने मणिमाला ले ली। यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले लो। यशोधरा ने अन्य वस्तुएं दिखलाई। सभी पसंद कर ली गई। बीजगुप्त ने श्वेतांग की ओर देखा। तुमने कुछ नहीं लिया? स्वामी से मैंने कुछ नहीं पूछा था, और फिर मुझे कुछ आवश्यकता भी तो नहीं थी। नहीं, तुम्हें कुछ अपने लिए अवश्य लेना चाहिए था। मैं भी चलता हूँ। देवी यशोधरा, यदि तुम्हें कष्ट ना हो तो फिर से नगर चल सकती हो। मुझे अपने लिए वस्तुओं को पसंद करने में तुम सहायता दे सकोगी? बीजगुप्त ने यशोधरा की ओर देखा। मैं चल सकती हूँ, पर भोजनोपरांत। अभी तो बहुत थक गई हूँ। भोजन करने के बाद बीजगुप्त ने मृत्युंजय से पूछा, आर्य, आप भी चलिएगा? नहीं, मैं अब बहुत वृद्ध हो गया। मुझे नगर के जनरव में अच्छा नहीं लगता। बीजगुप्त श्वेतांग और यशोधरा को लेकर बाजार चला। सबसे पहले तीनों जौहरी की दुकान पर रुके। बीजगुप्त और श्वेतांग ने हीरे की अंगूठियां ली। सामने मोतियों का बहुमूल्य हार था। यशोधरा उस ओर देख रही थी। बीजगुप्त ने वह हार निकलवाया। देवी यशोधरा, यह हार कैसा है? बड़ा सुंदर है। आर्य बीजगुप्त, मैंने पहले इसे ना देखा था, नहीं तो मणिमाला न लेकर यही हार लेती। इतना कहकर उसने श्वेतांग से कहा, आर्य श्वेतांग, यह सब आपके ही कारण हुआ। जौहरी से हार लेकर बीजगुप्त ने यशोधरा के गले में पहना दिया। देवी यशोधरा, यह मेरी भेंट है, इसे स्वीकार करो। बीजगुप्त के कर स्पर्श से यशोधरा सिर से पैर तक कांप उठी। हार उतारते हुए उसने कहा, आर्य बीजगुप्त, बिना अपने पिता की आज्ञा के मैं यह स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। हार बीजगुप्त ने अपने हाथ में ले लिया। देवी यशोधरा, इस हार को स्वीकार करने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी तुमने अपने पिता की स्वीकृति की बात जो कही है वह उचित ही है। और इसी के साथ चित्रलेखा उपन्यास का यह 19वां परिच्छेद यहीं समाप्त होता है। मिलूँगा फिर 20वां परिच्छेद को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।